हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो, वार्म वेलकम टू अनदर एनालिसिस। और आज करने वाले एक पेनी स्टॉक के एनालिसिस। बट बिफोर दैट समझेंगे कि पेनी स्टॉक काम किस तरीके से करता है। होता क्या है कि जब भी कोई स्टॉक देता हूँ तो लोग यूजुअली क्या करते हैं कि ढेर सारा पैसा डाल दिया, अब वो पैसा स्टक हो जाता है तो लोग अटके रह जाते हैं कि यार ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा। हर 2 दिन बाद पोर्टफोलियो चेक करेंगे, सर आज भी वही है, सर आज भी वही है। तो पहले तो इस चीज़ की क्रोनोलॉजी समझेंगे कि पेनी स्टॉक काम किस तरीके से करता है, उसके साथ पैसा कितना डालना है, मनी मैनेजमेंट, और फिर जाएंगे अपने स्टॉक के एनालिसिस की तरफ और लेवल्स की तरफ। देखो यहाँ पर क्या है, बिफोर दैट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, गेट ऑल द वीडियोस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईपीओ, लाइव सेशन, स्टॉक एनालिसिस। लास्ट टाइम क्या हुआ, मैंने यहाँ पर लास्ट ईयर एक मैसेज डाला था ट्विटर पे, बॉट 2 यूजलेस ट्रेड्स, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज एट 1.6, सिंटेक्स प्लास्टिक एट 1.75, राउंड ऑफ 1.5 रुपए के आसपास मैंने दोनों सिंटेक्स बाय कर लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, अब सिंटेक्स कितने का चल रहा है, 8.5 रुपए के आसपास। मैंने यहां पर पेशेंस रखा, यहां बाय करने के बाद पेशेंस रखा, तो आज मैं यहां पर अर्न कर पा रहा हूं, 5-6 गुना हो गया स्टॉक। ये था सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। सिंटेक्स प्लास्टिक की भी देख लेते हैं क्या एनालिसिस है अभी। सिंटेक्स प्लास्टिक 9.5 रुपए के आसपास, यहां पर ये रहा स्टॉक। ठीक, 1.5 रुपए का स्टॉक, दोनों मोटा मोटा 9 रुपए के आसपास हो गए, क्योंकि ये जो एक ड्यूरेशन दिख रहा है आपको, ये यहां मैंने पेशेंस रखा तो मैं अब अर्न कर पा रहा हूं। सबसे बड़ी बात, बार बार पोर्टफोलियो नहीं देखना होता पेनी स्टॉक के साथ, हर हफ्ते भी नहीं देखना। मतलब आप सपोज करो, जैसे एक वीआईपी क्लोथिंग का एग्जांपल ले लेते हैं या धनलक्ष्मी बैंक का ले लेते हैं, सर कब चलेगा, सर कब चलेगा, वो 2-4 दिन वाला काम नहीं है। अगर पेनी स्टॉक है तो सबसे पहली चीज ये समझते हैं पेनी पर क्यों आया, क्योंकि फंडामेंटल बेकार है, वरना हर कोई बाय नहीं कर लेता। अब फंडामेंटल बेकार है तो फंडामेंटल इंप्रूव होने में टाइम लगेगा ना। कोई हलवा थोड़ी है, आपने डाला, मैगी थोड़ी है, बन गई 2 मिनट में, 5 मिनट में। फंडामेंटल इंप्रूव होने में टाइम लगेगा, और वो फंडामेंटल जब तक इंप्रूव होंगे तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब यही पेशेंस है और मेरी ये बात समझ आती है तो वीडियो आगे कंटिन्यू करना स्टॉक और स्टॉक के लेवल्स देखने के लिए। अगर ये बात समझ नहीं आती है या इस बात से आप डिसएग्री करते हो, टोटली फाइन, आई रिस्पेक्ट योर व्यू, आप यहीं पर वीडियो क्लोज कर सकते हो, आगे देखने का कोई फायदा नहीं है। ये आगे की जो अभी तक बात बोली है उससे ही लिंक्ड थी। चलो अब बात कर लेते हैं आज के स्टॉक की, और उससे पहले मनी मैनेजमेंट। कभी भी पेनी स्टॉक में अपनी कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% अमाउंट डालना है ऑफ व्हाट, ऑफ कैपिटल। दिस रीजन है, सपोज करो मेरी 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो मैं 1000 या 2000 रुपए पेनी स्टॉक में डाल के छोड़ दूंगा, ताकि अगर ये कल जीरो भी हो जाए तो भी एक बड़ा अमाउंट ब्लॉक नहीं होगा, कैपिटल ड्रॉ डाउन नहीं होगा। इस चीज को समझ लो। आगे वीडियो देखोगे, अगर बाय करते भी हो, नहीं भी करते, कभी खुद भी बाय करो कोई भी स्टॉक। वोडाफोन का एग्जांपल ले लेते हैं, पेनी स्टॉक है राइट, तो वहां पर 1 से 2% ही कभी भी इन्वेस्ट करना। यस बैंक, वोडाफोन, एनी स्टॉक, कोई भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो। चलो आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है उस स्टॉक का नाम है ग्रीन पावर। अब ग्रीन पावर में मुझे मल्टीपल चीज देखने को मिली और उस हिसाब से ये पेनी स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। चलो यहां पर क्या देखने को मिला, सबसे फेवरेट मेरा पैटर्न जो मुझे लगता है ऑब्वियसली वो राउंड बॉटम। यहां पर अगर देखें ये 5.5-6 रुपए का स्टॉक एक लग रहा है कि ये फुलफिल कर सकता है। अब सबसे पहली चीज, 2 चीज यहां समझते हैं। देखो जिसने यहां पर पेशेंस रखा होगा राइट, इस ब्रैकेट में पेशेंस रखा, अब वो यहां अर्न करेगा। हमने अगर ब्रेकआउट कैच करा है तो हमें भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ब्रेकआउट कैच किया, ये थोड़ा यूं गया, साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा यूं साइडवेज हो गया, फिर कहीं जाके ऊपर जा रहा है, तो वो सारा गेम पेशेंस रखने का ही है पेनी स्टॉक के साथ स्पेशली। नंबर 1 यहाँ पे मुझे राउंड बॉटम मिला। नंबर 2 सबसे बड़ी बात क्या हुआ, ये एक ब्रैकेट से मूव कर रहा है। देखे तो मंथली बॉक्स में देख सकते हो, धारवास बॉक्स से मूव कर रहा है। फाइनली ये जो रेजिस्टेंस थी 2 साल की रेजिस्टेंस, फिर वापस रेजिस्टेंस, फिर वापस, और ये अब यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है। एक तो चीज ये थी लेवल्स के लिए। उससे भी सबसे बड़ी बात देखते हैं यहाँ पर कि फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, पेनी स्टॉक है, फंडामेंटल टोटली रूइंड अप ही होंगे। अच्छे तो फंडामेंटल अब आपको मिलने नहीं वाले पेनी स्टॉक में, कि आपको पेनी स्टॉक भी मिल जाए, फंडामेंटल भी मिल जाए, वो तो बुल मार्केट में थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो थी ये, प्रमोटर ने
जो 99% प्लेज रखा हुआ था वो रिलीज करवा लिया। प्रमोटर रिलीज्ड ऑल प्लेजेस इन सितंबर 2021 क्वार्टर। ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि यहाँ पर 48 था, बट ये जो प्रमोटर ने प्लेज रखा हुआ था वो यहाँ पर रिलीज हो गया, न्यूज आ गई। ये अभी तक सबसे बेस्ट पार्ट लगा। ये मेन रीजन है जो एक थोड़ा वेट दे सकता है। नेक्स्ट पार्ट पर अगर देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह भी ओपन करे थे। फाइनेंशियल्स वगैरह में भी एक अच्छी चीज मुझे देखने को मिल रही थी। कंपनी यहाँ पर 2 साल से नेगेटिव में थी, -15%। ये प्लस आया, अभी भी एटलीस्ट प्लस पार्ट में है। और उससे भी सबसे बड़ी बात ये देखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 360, 338, 318, 280, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। अगर यहाँ पर इनका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज धीरे धीरे कम होता रहा तो आगे आने वाले पार्ट में एक्सपेक्ट, एक बार जब डेट कम हो जाए तो कंपनी वापस से रिबाउंड हो सकती है, वापस से ट्रैक पर आ सकती है। ये 2 पार्ट थे यहाँ पर स्टॉक को पिक करने के। अब वापस आते हैं स्टॉक के लेवल्स पर। अगर स्टॉक यहाँ पर 5.85 का है तो कहीं जाके पहला मेरा टारगेट रहेगा कुछ यहाँ पे 11 रुपए के आसपास, दूसरा टारगेट रहेगा 15 रुपए के आसपास, फिर भी 200% अपसाइड पोटेंशियल है। और तीसरे टारगेट की बात करूं तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन लग रहा है। यहाँ पर 18 से 19 रुपए के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन लग रहा है। ये ब्रेक करता है तब स्टॉक हो सकता है अपने न्यू हाइस पे जाए, बट उस टाइम पर हम लोगों को फिर से एनालिसिस करने पड़ेंगे। बट अगेन एंड अगेन पेनी स्टॉक है, कैपिटल का 1 से 2% ही डालना है, ताकि अगर कैपिटल स्टक हो, टाइम लगाए स्टॉक, तो मैं बार बार प्रॉब्लमेटिक में ना हूं, मैं बार बार पैनिक ना हूं कि यार सर स्टॉक अटक गया, सर मूव नहीं कर रहा। वो चीज नहीं होनी चाहिए। पेनी स्टॉक नीड्स ह्यूज पेशेंस। ये तो एक स्टॉक एनालिसिस, ओरिएंट ग्रीन पावर हम लोगों ने देखा, इसमें लेवल्स देखे, फंडामेंटल देखे जो कि चेंज हो रहे हैं और टाइम लगा सकते हैं, जैसे कि सिंटेक्स में हो रहा है। वापस हम लोगों ने स्टॉक के लेवल्स देखे, राउंड बॉटम बन रहा है, प्रमोटर ने प्लेज उठा लिया, 5 रुपए का स्टॉक है, देख सकते हैं इस लोगों को। ये तो क्विक एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।